हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना द बुक गाय और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बिफोर यू क्वाइट योर जॉब की बुक समरी, जिसे लिखा है रॉबर्ट कियोसाकी ने। दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी एक ऑथर और एक बिजनेसमैन हैं। वो रिच डैड कंपनी के फाउंडर हैं, जो किताबों, वीडियो और सेमिनार के जरिए लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन प्रदान करती है। कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड सीरीज की दुनिया भर में अब तक 40 मिलियन से ज्यादा प्रतियां बिक चुकी हैं। दोस्तों, ये बुक पॉपुलर सीरीज रिच डैड पुअर डैड का हिस्सा है। रॉबर्ट कियोसाकी की आपको अपना जॉब छोड़कर एक बिजनेसमैन बनने के रास्ते पर गाइड करेंगे। ये रास्ता आसान नहीं है, लेकिन ये ट्राई करने के लायक जरूर है। इस बुक में आप सक्सेसफुल होने के लिए इंपॉर्टेंट लेसन सीखेंगे। एडवेंचर, ज्यादा टाइम, पैसा, सक्सेस और अपनी पसंद से चीजों को चुनने की फ्रीडम, ये सभी आपके हो सकते हैं अगर आप एक बिजनेसमैन बनने का रास्ता अपनाते हैं। क्या आप रेगुलर 9 to 5 जॉब से थक चुके हैं? क्या आप एक एम्प्लॉय के रूप में काम करते करते बोर हो गए हैं? अगर हाँ, तो ये बुक आपके लिए है। शायद आप भी ऐसे लोगों को जानते हो जिन्होंने जॉब छोड़कर बिजनेस की शुरुआत करी। आज वो काफ़ी सक्सेसफुल हैं और अच्छा खासा कमा रहे हैं। आप भी उनमें से एक बन सकते हैं। ये बातें सिर्फ कोरी कल्पना नहीं है और ना ही कोई सपना है। इस बुक के ऑथर रॉबर्ट आपको सिखाएंगे कि अपनी जॉब छोड़कर एक लंबी छलांग लगाने से आपको क्या सीखने की ज़रूरत है। एक बिजनेसमैन बनना आसान नहीं है। इस बुक के जरिए आपको ये समझ आएगा कि इस प्रोफेशन में सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। इसमें आपकी रेगुलर तनख्वाह और बेनिफिट नहीं मिलने वाले। आप ये भी जानेंगे कि नए बिजनेसमैन बार बार और कई बार फेल भी होते हैं, लेकिन मायने रखता है कि आप अपनी गलतियों से सीखकर कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हो जाएं। इस सफ़र की शुरुआत अपना माइंडसेट और नज़रिया बदलने से होती है। हो सकता है कि आप सालों से एक एम्प्लॉय हों और एक एम्प्लॉय की तरह सोचते हों, लेकिन अब इसे बदलने का समय आ गया है। एक बिजनेसमैन किस तरह सोचता है, ये सीखने के बाद आपको फ्रीडम और सक्सेस दोनों मिलेंगे। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के लिए यहाँ कुछ खास लेसन बताए गए हैं। आइए एक एक करके उन्हें समझते हैं। लेसन 1, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एंटरप्रेन्योर एंड एन एम्प्लॉय, यानी कि एक उद्यमी और एक कर्मचारी के बीच में क्या अंतर है। रिच डैड पुअर डैड एक बहुत ही मशहूर बुक है। उसमें जो पुअर डैड थे उनका कहना था कि मन लगाकर पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लाओ ताकि आपको एक स्टेबल इनकम वाली जॉब मिल सके। उन्होंने रॉबर्ट को भी एम्प्लॉय बनने का इनकरेज किया। तो वहीं रिच डैड का कहना था कि अपना खुद का बिजनेस शुरू करो और उन लोगों को काम पर रखो जो आपसे ज़्यादा स्मार्ट हैं। उन्होंने रॉबर्ट को एक बिजनेसमैन बनने के लिए इनकरेज किया। तो एक बिजनेसमैन और एम्प्लॉय के बीच में आखिर क्या फ़र्क होता है? एक एम्प्लॉय बिजनेस की शुरुआत होने के बाद उसमें काम करना शुरू करता है, लेकिन एक बिजनेसमैन को बिजनेस के शुरू करने से पहले ही काम पर लगना पड़ता है। सच्चाई तो ये है कि 99% नए बिजनेस अपनी 10th एनिवर्सरी के पहले ही बंद हो जाते हैं। ज़्यादातर बिजनेस खराब प्लानिंग की वजह से फेल होते हैं। कंपनी को ओनर बड़ी मेहनत से बिजनेस को लंबे समय तक चलाने की कोशिश करते हैं। हालांकि ऐसा करने के कई सालों बाद भी ऑनर भी थक जाता है। काफ़ी समय और पैसा उन एक्टिविटीज़ में लगाना पड़ता है जो असल में प्रॉफिट कमाने में कोई मदद नहीं करते। पहली बात, अगर किसी बिजनेस को खराब तरीके से डिज़ाइन किया गया है तो ओनर की घंटों की कड़ी मेहनत भी उसे नहीं बचा सकती। रॉबर्ट के एक दोस्त थे जिनका नाम जॉन था। जॉन ने अपना बिजनेस शुरू करने के लिए एक बड़े बैंक में जॉब छोड़ दी। वो लोन ऑफिसर के रूप में काम करते थे। इसके लिए उन्हें अच्छी तनख्वाह मिलती थी, लेकिन उन्होंने देखा कि बैंक के जो सबसे अमीर कस्टमर्स थे वो बिजनेसमैन थे। जॉन ने सोचा कि क्या कभी वो उनमें से एक बन पाएंगे। वो एक एम्प्लॉय की तरह नहीं, बल्कि एक बॉस बनकर अपने तरीके से काम करना चाहते थे। इसलिए जॉन ने जॉब छोड़ दी और अपनी माँ के साथ एक छोटा सा फूड जॉइंट खोल लिया जहां वो लंच सर्व करते थे। उन्होंने शहर में कॉर्पोरेट ऑफिस के पास एक जगह रेंट पर ली। हर रोज जॉन और उनकी माँ सुबह 4 बजे उठते और खाना तैयार करने में लग जाते। दोनों कम दाम पर अच्छा खासा खाना परोसने के लिए कड़ी मेहनत करते रहे थे। वो कम दाम लेने पर भी प्लेट भर खाना खा देते थे। रॉबर्ट अक्सर वहाँ खाने और उनसे बातें करने जाते थे। जॉन बहुत खुश लग रहे थे। उन्हें कस्टमर्स को सर्व करना पसंद था। वो अक्सर रॉबर्ट से कहते, किसी दिन हम भी एक बड़ा नाम होंगे। हम लोगों को काम पर रखेंगे ताकि वो हमारे लिए कड़ी मेहनत कर सकें। लेकिन वो दिन कभी नहीं आया। जॉन की माँ गुजर गई थी। जॉन ने जॉइंट बंद करके एक रेस्टोरेंट में मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया। जॉन एक बार फिर से एम्प्लॉय बन गए। आखिरी बार जब रॉबर्ट उनसे मिले तो जॉन ने बताया कि उनकी तनख्वाह कम थी, लेकिन उन्हें कम घंटे काम करना पड़ता था। अब आप कहेंगे कम से कम जॉन ने बिजनेस चलाने की कोशिश तो की और उसने कड़ी मेहनत भी की। अगर उसकी माँ जिंदा होती तो हो सकता है कि उनका बिजनेस बढ़ जाता।
और वो बहुत पैसा कमा लेते। रॉबर्ट के जॉन की माँ से बहुत लगाव था। वो इस बात से दुखी थे कि इतनी मेहनत के बावजूद उनका बिजनेस फेल हो गया। लेकिन ये फेलियर भी बिजनेसमैन होने का एक हिस्सा है। जॉन के बिजनेस को डिजाइन करने के तरीके में कुछ गलती थी। एक सक्सेसफुल बिजनेस को इस तरह डिजाइन किया जाना चाहिए ताकि वो अपने ऑनर के ना होने के बावजूद भी चलता रहे और ग्रो करता रहे। यही एक बिजनेसमैन का असली काम होता है। उसे एक ऐसा बिजनेस मॉडल बनाने की जरूरत है जो उसके होने या ना होने के बावजूद कस्टमर्स को वैल्यू दे सके, लोगों को काम पर रख सके, ग्रो कर सके। रॉबर्ट के अनुसार बिजनेस में 4 तरह के लोग होते हैं। पहला है एम्प्लॉय, दूसरे हैं खुद का बिजनेस चलाने वाले छोटे बिजनेस ओनर्स, तीसरा है बड़े बिजनेस ओनर्स जो 500 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को काम पर रखते हैं, चौथे हैं इन्वेस्टर्स, एक सीनियर मैनेजर और सिक्योरिटी गार्ड दोनों ही कंपनी के एम्प्लॉय हैं, उन्हें रेगुलर तनख्वाह मिलती है। ऐसे लोगों को सेफ और फिक्स्ड इनकम चाहिए। बिजनेस ओनर्स को ये मानना है कि अगर आप कोई काम ठीक से करवाना चाहते हैं तो आपको उसे खुद करना चाहिए। ऐसे लोगों को दूसरों पर कम विश्वास होता है, इसलिए इनका बिजनेस ज़्यादा बड़ा नहीं हो पाता। ये छोटे बिजनेस ओनर्स सारे काम खुद संभालते हैं। वहीं दूसरी ओर बड़े बिजनेस ओनर्स अच्छा सिस्टम बनाने में और टैलेंटेड लोगों को काम पर रखने में विश्वास करते हैं। ऐसा करने से कंपनी ओनर्स की लगातार निगरानी के बिना भी बड़ी हो सकती है। इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो छोटे और बड़े बिजनेस की तलाश करते रहते हैं, जो उनके पैसों को सही तरह से इस्तेमाल करके और उसे बढ़ा सके। लेसन नंबर 2, लर्न हाउ टू टर्न बैड लक इनटू गुड लक, यानी कि बुरी किस्मत को अच्छी किस्मत में कैसे बदलें। यह चैप्टर अपनी गलतियों से सीखने के बारे में है। आपको फेलियर को या अपनी गलतियों को बैड लक के रूप में नहीं देखना चाहिए। आपको उन्हें बिजनेस के और खुद को ज़्यादा जानने के मौकों के रूप में देखना चाहिए। गलतियाँ स्टॉप सिग्नल्स की तरह होती है। ये वार्निंग साइन के जैसे, जिनका मतलब है आपको रुक कर सोचने की ज़रूरत है, यानी आप कहीं ना कहीं भूल कर रहे हैं और आपको उस भूल का पता लगाने की ज़रूरत है। यह हमें कुछ नया सीखने का मौका देती है। इसलिए अगर आप बार बार फेल हो रहे हैं तो निराश मत होइए। आपको बस रुक कर सोचने की ज़रूरत है। आपको गुस्सा और दोष देने की फीलिंग्स को साइड में रखना होगा। अपना नज़रिया बदलें और इस बात को एक्सेप्ट करें कि फेल होना बुरा नहीं है। इससे आपको हताश होकर चीज़ों को बीच में नहीं छोड़ना है, बल्कि ये समझना है कि आप गलती कर रहे थे और उससे सीखना है। आइए रॉबर्ट के पुअर डैड की कहानी सुनते हैं। 50 की उम्र में वो गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हुए और उन्होंने खुद का बिजनेस शुरू किया। उन्होंने एक फेमस आइसक्रीम ब्रांड की फ्रेंचाइजी ली। पुअर डैड ने सोचा कि ये बिजनेस तो फेल हो ही नहीं सकता क्योंकि लोग उस ब्रांड के दीवाने थे। लेकिन सिर्फ 2 साल में ही उनकी दुकान बंद हो गई और उनका सारा पैसा डूब गया। इस घटना की वजह से उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था और वो काफ़ी उदास भी हो गए थे। अपने बिजनेस के फेल होने के बाद उन्होंने फ्रेंचाइजी को दोषी ठहराया। उन्होंने अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीखा। उनके स्टोर में कुछ गिने चुने लोग ही आया करते थे, लेकिन इसके अलावा उनके लॉयल कस्टमर्स नहीं बन पाए। वो स्टोर्स में घंटों अकेले बैठे रहते। यहाँ सबक यह है कि किसी और को दोष देने के बजाय उन्हें तुरंत इस बात को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था कि कहीं ना कहीं गलती उनसे ही हुई है। उन्हें अंधाधुंध आगे बढ़ने की जगह पर रुककर थोड़ा सोचना चाहिए था। उन्हें अपनी गलतियों का पता लगाकर उन्हें सुधारना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इस पर गौर नहीं किया और एक के बाद एक दिन निकलते गए, जिसका अंजाम ये हुआ कि उनका दिवाला निकल गया। पुअर डैड ने बिजनेस के दौरान अपने स्टाफ से काम निकाला ताकि वो कॉस्ट कम कर सकें और सारा काम खुद करने लगे। इसके बाद उनका बिजनेस पार्टनर से झगड़ा हुआ। उन्होंने एक लॉयर की मदद से फ्रेंचाइजी पर केस कर दिया। पुअर डैड ने सारा पैसा अपनी गलतियों का दोष दूसरों पर लगाने में खर्च कर दिया। फेलियर एक्सेप्ट कर एक नई शुरुआत करने के बजाय वो हालात बद से बदतर होते गए। एक बिजनेस खड़ा करने के प्रोसेस में फेलियर वो सच है जिसे टाला नहीं जा सकता। इसलिए जितनी जल्दी आप अपनी गलतियों से सीखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। यहाँ एक कॉमन प्रोसेस बताया गया है जिससे हर एक बिजनेसमैन को गुजरना पड़ता है। पहला, अपने बिजनेस की शुरुआत करें। दूसरा, फेल होने पर अपनी गलतियों से सीखें। तीसरा, एक गाइड या गुरु की तलाश करें। चौथा, अगर फेल हुए तो हताश होने की जगह उसे फिर से सीखें। अपने बिजनेस के बारे में जानने की कोशिश करें या ट्रेनिंग लें। छठा, अगर फेल हुए तो उसे फिर से सीखें। सातवां, अगर आपने सक्सेस हासिल कर ली तो आप थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं। आठवां, आप अपनी सक्सेस का जश्न मना सकते हैं। नौवां, अपने बिजनेस से होने वाली इनकम पर ध्यान दें और अपनी हार और जीत का हिसाब रखें। 10वां, फिर से शुरू कर पहले स्टेप पर जाएं। लेकिन सच्चाई तो यह है कि बिजनेसमैन बनने की इच्छा रखने वाले 90% लोग पहले स्टेप तक भी नहीं पहुंच पाते। उनके माइंड में एक परफेक्ट बिजनेस प्लान तो होता है,
लेकिन उसे हकीकत में बदलने के लिए वो कोई एक्शन ही नहीं लेते। इसे एनालिसिस पैरालिसिस कहा जाता है। यहाँ ये सबक सीखने को मिलता है कि जब आप तक कोशिश नहीं करेंगे तब तक आप जान ही नहीं पाएंगे। जब आप बिजनेस शुरू ही नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि किस चीज़ की कमी है या किस चीज़ को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। जब तक आपके पास सीखने के लिए कोई बिजनेस नहीं होगा आप बिजनेसमैन नहीं बन सकते। फेल होना बुरा नहीं है, लेकिन अपनी गलती ना मानना, उससे कुछ ना सीखना बहुत बुरा है। हम इंसान हैं और कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। मायने ये रखता है कि अगर आप अपनी गलती को पहचान कर उससे सीखें तो दोबारा खड़े होने का जज्बा दिखाएं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप हमेशा एक एम्प्लॉय बनकर रह जाएंगे और फिर आप कभी नहीं जान पाएंगे कि अपना बिजनेस चलाना कैसा है। लेसन नंबर 3, नो द डिफरेंस बिटवीन योर जॉब एंड योर वर्क। अपनी नौकरी और अपने काम के बीच के अंतर को जानें। एक दिन रिच डैड ने रॉबर्ट के काम और जॉब के बीच में फ़र्क के बारे में पूछा। सवाल सुनकर रॉबर्ट कंफ्यूज हो गए। उन्होंने कहा, क्या आप एक ही चीज़ का जिक्र नहीं कर रहे? जॉब का मतलब भी काम ही होता है ना? रिच डैड मुस्कुराने लगे और कहा, नहीं, दोनों में फ़र्क है। जॉब वो है जिसके लिए आपको पैसे दिए जाते हैं, लेकिन आपको काम के बदले हमेशा पैसे नहीं मिलते। एग्जाम्पल के लिए पढ़ाई करना, ट्रेनिंग या रिसर्च करना, ये सब काम है। ये वो काम है जो आप जॉब की तैयारी के लिए करते हैं। रिच डैड का मानना है कि आप जितना ज़्यादा काम करेंगे आपको जॉब में उतनी ज़्यादा तनख्वाह मिलेगी। जो लोग पढ़ते नहीं, ट्रेनिंग नहीं लेते या रिसर्च नहीं करते उन्हें जॉब में कम पैसे मिलते हैं। ये बात हर जगह लागू होती है, फिर चाहे आप बिजनेसमैन हो या एक एम्प्लॉय। लॉयर्स और डॉक्टर्स को कई साल ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, उन्हें कई घंटों तक काम करना पड़ता है जिसके लिए उन्हें पैसे नहीं दिए जाते। लेकिन ट्रेनिंग खत्म करने के बाद जब वो प्रोफेशनल बन जाते हैं तब वो सारा पैसा कमाना शुरू करते हैं, क्योंकि उन्होंने 10 सालों में या उससे ज़्यादा सालों तक काम किया है। वो अपने फील्ड में एक्सपर्ट हो जाते हैं, जिसके लिए उन्हें अच्छी खासी फीस मिलना शुरू हो जाती है। यही बात एक बिजनेसमैन पर भी लागू होती है। अगर एक बिजनेसमैन ने तैयारी नहीं की या अपना होमवर्क नहीं किया तो उसका छोटा सा बिजनेस फेल होना तय है। एक एम्प्लॉय हर काम के बदले पैसा चाहता है, यह उसका माइंडसेट होता है। जब तक आप इस तरह की सोच रखेंगे आप कभी एक बिजनेसमैन नहीं बन सकते। एम्प्लॉय उम्मीद करते हैं कि उनकी कंपनी उन्हें फ्री में सब ट्रेनिंग दे। वो उम्मीद करते हैं कि उनके बॉस उन्हें अपनी स्किल को बेहतर करने का मौका देंगे, लेकिन ये सोच बिल्कुल गलत है। एम्प्लॉय अपनी खाली समय अक्सर फिल्में देखने, गपशप करने में बिता देते हैं। वो अपने फ्री टाइम को कुछ सीखने के लिए यूज़ नहीं करते। कोई भी आपको एक्स्ट्रा काम करने के लिए पैसे नहीं देगा, लेकिन इसका फ़ायदा आपको बाद में होगा। अगर आप खुद की नॉलेज को बढ़ाएंगे तो आपके पास पैसा कमाने के ज़्यादा मौके होंगे। अब प्रोफेशनल एथलीट को ही ले लीजिए। उन्होंने कई सालों तक फ्री में काम किया। उन्होंने कम उम्र से ही ट्रेनिंग लेना शुरू किया। न जाने वो कितनी बार गिरे, उन्हें कितनी बार चोट आई, लेकिन वो डट कर प्रैक्टिस करते रहे क्योंकि लोगों ने इन डिटेल पर ध्यान दिया, अपने स्किल्स को इम्प्रूव किया और उन्हें नेशनल टीम में जगह मिली और उन्होंने इंटरनेशनल गेम जीत कर देश का रोशन किया नाम। क्या आपको लगता है कि जब फेमस रॉक बैंड बैटल ने शुरुआत की थी तो उन्हें बहुत से पैसे मिलते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। कई सालों तक कोई नहीं जानता था कि बैटल्स कौन थे। वे लिवर प्रूफ के सिर्फ एक नौसिखिया रॉक बैंड थे। बैटल्स ने फेमस होने से पहले कई क्लब्स में पूरी पूरी रात परफॉर्म किया है। उनकी रोज की जो टफ ट्रेनिंग थी उसने उन्हें एक महान और उम्दा आर्टिस्ट बनाया। बीटल्स ने होमवर्क किया और इसी कारण वो इतने सक्सेसफुल हुए। अगर हम पुअर डैड की कहानी के बारे में सोचें तो उन्होंने कोई होमवर्क नहीं किया था, इसलिए उनका बिजनेस फेल हो गया। रॉबर्ट ने BI ट्रायंगल या बिग बिजनेस इन्वेस्टर ट्रायंगल के बारे में बताया है। अगर आप सक्सेस के शिखर तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको 5 फैक्टर्स को ध्यान में रखना होगा। पहला है प्रोडक्ट, दूसरा है लीगल, तीसरा है सिस्टम, चौथा है कम्युनिकेशन और पांचवा है कैश फ्लो। BI ट्रायंगल को 5 लेवल्स में डिवाइड किया गया है। प्रोडक्ट सबसे टॉप पर है और कैश फ्लो सबसे नीचे। इन पांचों लेवल्स को ठीक से मैनेज किया जाए तो बिजनेस में तरक्की होना तय है। पुअर डैड के प्रोडक्ट का कमाल था, लेकिन वो कम्युनिकेशन और मार्केटिंग में चूक गए। उन्होंने सोचा कि आइसक्रीम को वो इतना पॉपुलर था कि वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी था और उनके बिजनेस में सक्सेसफुल होने की गारंटी थी। असल में पुअर डैड ने एक सस्ती जगह के पुराने शॉपिंग मॉल में अपना स्टोर खोला। इसके बजाय उन्हें एक ऐसी जगह रेंट पर लेनी चाहिए थी जहां काफ़ी लोगों का आना जाना लगा रहता है। वो आइसक्रीम का बैंड पॉपुलर था, पुअर डैड का स्टोर नहीं, क्योंकि वो एक फ्रेंचाइजी था।
पुअर डैड ने 4 फैक्टर्स को पूरा किया था, जो था कैश फ्लो सिस्टम, लीगल और प्रोडक्ट। लेकिन 5वां फैक्टर कम्युनिकेशन सही नहीं था। पुअर डैड ने फ्रेंचाइजी खरीदने की जल्दीबाजी की ताकि उन्हें बिजनेस को एक नए सिरे से शुरू ना करना पड़े। वो एक बने बनाए बिजनेस से प्रॉफिट कमाना चाहते थे। वो फ्री में काम करने के लिए तैयार नहीं थे और उसके कारण उन्हें एक बिजनेसमैन के जॉब में फेल हो गए। उन्होंने अपना सारा पैसा खो दिया और दोबारा एक एम्प्लॉय बनकर खड़े रह गए। लेसन 4, सक्सेस रिवील्स योर फेलियर्स, यानी कि सफलता आपकी असफलताओं को प्रकट करती है। बिजनेसमैन बनने से पहले रॉबर्ट जेरोक्स कॉर्पोरेशन में जॉब करते थे। उस समय वो कंपनी के सबसे खराब सेल्समैन थे। वो एक भी प्रोडक्ट बेच नहीं पाते थे और अपने साथियों से काफी पीछे थे। इसलिए रॉबर्ट ने सलाह मांगने के लिए रिच डैड को बुलाया। तुम एक दिन में कितने कॉल्स करते हो? रिच डैड ने पूछा। रॉबर्ट ने कहा 3 या 4, लेकिन ज्यादातर वक्त वो कॉफी शॉप में या पेपर वर्क करने में बिताते थे। उन्हें कॉल्स करने में बड़ी शर्म आती थी। रॉबर्ट को रिजेक्शन से नफरत थी, इसलिए वो कम से कम कॉल करना चाहते थे। रिच डैड ने कहा कि पूरी दुनिया में ऐसा एक भी इंसान नहीं है जो रिजेक्ट होना पसंद करता है। बस गिने चुने लोग ही हैं जो अपने डर को दूर कर ऐसे कॉल्स करने से बेहतर हैं। फेलियर को रोकने के लिए आपको जल्द से जल्द फेल होने की जरूरत है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। जितनी जल्दी आप फेलियर होंगे उतनी ही तेजी से आप अपनी गलतियों से सीखेंगे। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप पीछे हट सकते हैं, लेकिन इससे आप सिर्फ एक लूजर बनकर रह जाएंगे। रिच डैड ने सलाह दी कि रॉबर्ट को नाइट शिफ्ट में एक अलग सेल्स जॉब ले लेनी चाहिए। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा कि ताकि रॉबर्ट जल्द से जल्द फेल हो सके। लेकिन रिच डैड की बात सुनकर रॉबर्ट शिकायत करने लगे। उन्होंने कहा कि वो रात में काम नहीं करना चाहते, इसके बजाय वो नाइट क्लब में पार्टी और एंजॉय करना चाहते थे। रिच डैड ने पूछा, तुम सच में एक बिजनेसमैन बनना चाहते हो या नहीं? एक बिजनेसमैन की सबसे जरूरी स्किल होती है प्रोडक्ट बेचना। सेल्स के बिना कोई बिजनेसमैन नहीं टिक सकता। अगर आप एक प्रोडक्ट नहीं बेच सकते तब आपके लिए एक एम्प्लॉय का रोल ही परफेक्ट है। इसलिए रॉबर्ट ने फिर से कोशिश की, लेकिन लोगों ने फिर उन्हें रिजेक्ट कर दिया। वो हमेशा कहते, सॉरी, हमें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, या अगर तुम यहां से नहीं गए तो मैं फौरन पुलिस को कॉल कर दूंगा। तब जाकर उन्हें रिच डैड की बात समझ आई कि मैं जॉब में तनख्वाह मिलने से पहले आपको फ्री में काम करने की जरूरत होती है। इसलिए रॉबर्ट ने चैरिटी के काम में अपना नाम आगे किया। इस काम में उन्हें लोगों को कॉल कर पूछना था कि क्या वो उन्हें कुछ पैसे दान करना चाहते थे। रॉबर्ट जेरोक्स में अपना जॉब खत्म कर शाम को 7 से 9 ये करने लगे। बहुत तेजी से फेल हुए। अगले दिन 3 या 4 कॉल के बजाय रॉबर्ट 20 कॉल कर रहे थे। उन्हें बार बार रिजेक्ट किया गया और वो इस फेलियर को बेहतर ढंग से हैंडल करना सीख गए। रॉबर्ट धीरे धीरे लोगों से हाँ कहलाने के लिए सही शब्दों का इस्तेमाल करना सीख गए। वो अच्छे से बात करना सीख गए। इस तरह अपने एक्स्ट्रा काम के लिए वो जितनी तेजी से फेल हुए उतनी ही जेरोक्स में अपनी जॉब करने लगे और वो अच्छे सेल्समैन थे। हर बीतते दिन के साथ वो प्रोडक्ट बेचने में और भी बेहतर होते जा रहे थे। जेरोक्स में अपने 4थे साल में वो कंपनी के बेस्ट सेल्समैन बन गए। अब वो बड़ी आसानी से किसी को भी कुछ भी बेच सकते थे। तब उन्हें एहसास हुआ कि वो अब एक बिजनेसमैन बनने के लिए पावरफुल तैयार हो गए हैं। लेसन नंबर 5, द प्रोसेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन द गोल, यानी कि प्रक्रिया लक्ष्य से अधिक महत्वपूर्ण है। अब रॉबर्ट ने अपने पहले बिजनेस की शुरुआत का अपना प्रोडक्ट था नायलॉन सर्फर वॉलेट। ये एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट था। वो और उनके पार्टनर मार्केटिंग करने में उस्ताद थे। आश्चर्य की बात तो देखिए कि जो लड़का एक प्रोडक्ट नहीं बेच पाता था वो खुद का बिजनेस शुरू कर करोड़पति बन गया। वो यंग थे और अपनी सक्सेस देखकर उनका सिर 7वें आसमान पर पहुंच गया था। अपने पैसे से उन्होंने रेसिंग कार खरीदी, पूरी रात पार्टी करते रहे। लेकिन कुछ समय बाद उनका बिजनेस खराब होने लगा। अपने बिजनेस में उन्होंने प्रोडक्ट और कम्युनिकेशन फैक्टर को ठीक से अप्लाई किया था, लेकिन कैश फ्लो सिस्टम को लीगल में मात खा गए। जब बिजनेस बढ़ने लगा तो रॉबर्ट और उनके पार्टनर इन तीनों फैक्टर्स को संभाल नहीं पाए। इस वजह से उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ा। अब रॉबर्ट ने महसूस किया कि बिजनेस को खराब तरीके से डिजाइन किया गया है, लेकिन कम से कम उन्होंने 6 महीने के लिए करोड़पति होने का एक्सपीरियंस तो किया। यही तो रिच डैड कहते थे, ज्यादातर लोगों को जिंदगी में ऐसा मौका नहीं मिलता। ज्यादातर लोग एक जॉब और रेगुलर तनख्वाह से ही संतुष्ट हो जाते हैं। ऐसे लोगों का समय पर या ऑफिस में ही बीत जाता है। रिच डैड ने वैसे या बड़े बंगले और महंगी गाड़ियों के लिए बिजनेसमैन को बनाने का फैसला नहीं किया था। उन्होंने इसे एडवेंचर के लिए किया। भले ही वो कई बार फेल हुए, लेकिन रिच डैड को कभी उन एक्सपीरियंसेस को पछतावा नहीं हुआ। जिस समय उन्होंने सक्सेस का स्वाद चखा तो उनकी लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम था। उन्होंने रॉबर्ट से कहा कि गोल से ज्यादा
वहां तक पहुंचने का प्रोसेस इंपॉर्टेंट होता है। फेलियर आपको याद दिलाते हैं कि आपसे कहीं ना कहीं कोई तो चूक हो रही है। आपको हमेशा सीखते रहने की जरूरत है ताकि आप सक्सेस की ओर बढ़ सकें। रिच डैड ने समझाया कि रॉबर्ट ने लाखों तो कमा ही लिए थे, जिसका मतलब था कि वो सही रास्ते पर थे। बस इस इम्प्रूव करने की जरूरत थी ताकि बिजनेस बढ़ता रहे। कई साल बाद जब रॉबर्ट पीछे मुड़कर अपने करियर को देखते हैं तो सोचते हैं कि कैसे वो तनख्वाह कमाने के लिए मल्टी मिलियनर बन जाएं। उन्होंने महसूस किया कि पिछले 30 सालों में उन्हें बिजनेस के 3 प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ा। पहला था लर्निंग प्रोसेस, दूसरा था अर्निंग प्रोसेस और तीसरा था गिविंग बैक यानी कि वापस देने का प्रोसेस। 1974 से 1984 तक रॉबर्ट ने एक बिजनेसमैन बनने का तरीका सीखा। तब तक उनका बिजनेस फेमस रॉक बैंड के लिए नायलॉन सर्फर वॉलेट और दूसरे प्रोडक्ट बनना था। इन 10 सालों में उन्होंने BI ट्रायंगल को अच्छे से मैनेज करना सीख लिया था। जैसा कि हमने पहले सीखा था, यह बिजनेस के 5 लेवल्स के बारे में है, जो है प्रोडक्ट, सिस्टम, लीगल, कम्युनिकेशन और कैश फ्लो। 1984 से 1994 तक रॉबर्ट ने बहुत पैसा कमाना शुरू किया। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और आखिरकार सक्सेस हासिल की। उन्होंने अपने प्रोडक्ट को प्रॉफिट में इन्वेस्ट किया, जिससे उन्हें रेट और अच्छी इनकम होने लगी। उन्होंने इन्वेस्टर्स और बिजनेसमैन बनने की इच्छा रखने वाले लोगों को बिजनेस सिखाने का कोर्स भी ऑफर करना शुरू किया। 1994 से 2004 तक रॉबर्ट ने फैसला किया कि अब उन्हें जिताना और जितना भी कमाया है उसके बदले उन्हें कुछ करना चाहिए, यानी कि गिविंग बैक। उन्होंने लाखों कमा लिए थे और अब वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सिखाना चाहते थे कि वो भी बिजनेस में कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं। इसके लिए उन्होंने रिच डैड कंपनी बनाई। रॉबर्ट ने खुद से पूछा, मैं ज़्यादा लोगों की मदद और सेवा कैसे कर सकता हूँ। रॉबर्ट को सफलता के शिखर पर पहुंचने में 30 साल लगे। तो बताइए, हम में से कितने लोग इस प्रोसेस से गुजरने के लिए तैयार हैं? जब भी कोई ये सवाल पूछता है कि कौन कौन करोड़पति बनना चाहता है, तो लोग बड़ी जल्दी अपना हाथ उठा देते हैं। बेशक हर कोई करोड़पति बनना चाहता है, लेकिन इससे भी ज़्यादा जरूरी सवाल ये है कि इस चैलेंजिंग प्रोसेस से गुजरने के लिए कौन कौन तैयार है। वैसे तो कई तरीके हैं जिससे आप अमीर बन सकते हैं, जैसे जब आपको अच्छी खासी जायदाद मिल जाती है, या आप किसी अमीर इंसान से शादी कर सकते हैं, या किसी क्राइम के चक्कर में पड़ जाते हैं, या लॉटरी में पैसे जीतते हैं। लेकिन ये तरीके लंबे समय तक टिके नहीं रहते। ये आपको कभी सच्ची खुशी और सक्सेस नहीं दे पाएंगे। कई साल पहले एक जर्नलिस्ट ने हेनरी फोर्ड से पूछा, अगर आप बिजनेस में अपना सारा पैसा खो देते हैं तो आप क्या करेंगे? हेनरी ने कहा, मैं उसे 5 सालों के अंदर वापस कमा लूंगा। इसलिए लाखों कमाने का सबसे अच्छा तरीका है एक स्मार्ट बिजनेसमैन बनना। अमीर होने से ज़्यादा ज़रूरी है स्मार्ट होना। अगर आप अपना सारा पैसा खो देते हैं तो आप उस प्रोसेस से सीख कर ज़्यादा होशियार और स्मार्ट हो जाते हैं। जब तक आपका माइंडसेट एक स्मार्ट बिजनेसमैन जैसा होगा, तब तक चाहे कुछ भी हो जाए, आप हमेशा पैसा कमाते रहेंगे, बिल्कुल हेनरी फोर्ड की तरह। कंक्लूजन, तो आपने एक एम्प्लॉय और एक बिजनेसमैन के बीच के फ़र्क के बारे में जाना। अगर आप सच में एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको रिस्क लेने के लिए तैयार रहना होगा। बिजनेसमैन को मंथली तनख्वाह नहीं मिलती। कोई प्रॉफिट होने से पहले आपको खुद रेंट पर, इंटरनेट पर सबका खर्च उठाना होगा। आपने ये भी समझा कि बिजनेस शुरू करने के प्रोसेस में हम कई बार फेल होते हैं, लेकिन जितनी जल्दी आप गलतियों को पहचान लेंगे उतनी ही जल्दी आप उसका हल भी ढूंढ सकते हैं। फेलियर इस प्रोसेस का हिस्सा है। जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। बिजनेस के बारे में जानने का सबसे अच्छा तरीका है उसे रियल में एक्सपीरियंस करना, अपने जॉब के और वर्क के भी फर्क को समझना। एक बिजनेस की शुरुआत में बिजनेसमैन बहुत सारे काम फ्री में करते हैं। कभी कभी उन्हें प्रॉफिट कमाने के लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है, लेकिन याद रखें कि अगर आप डट कर काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं और खुद को इम्प्रूव कर रहे हैं, तो आपको उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप जितनी बार फेल होंगे, आपको सक्सेसफुल होने के लिए उतने ही ज़्यादा मौके मिलते रहेंगे। फेल होने से आपको पता चल जाएगा कि क्या काम करता है और क्या नहीं। इसी तरह आप एक स्मार्ट बिजनेसमैन बनते हैं। एक बिजनेस को जर्नी बहुत एडवेंचरस होती है। बिजनेस करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन अगर आपने अपना होमवर्क सब कुछ स्मार्टली हैंडल कर लिया है तो आपको कमाल के रिजल्ट मिलते हैं। बिजनेसमैन का मतलब एक सेलिब्रिटी होना या बंगला और लग्जरी कार खरीदना नहीं होता। बिजनेसमैन होने का मतलब है एक पर्पस होना और चीज़ों को अपने तरीके से करने की फ्रीडम होना। अगर आपके पास एक खास पर्पस है तो आपकी इच्छाओं से भी बड़ा है, तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी बुक समरी।
बिफोर यू क्वाइट योर जॉब, जिसे लिखा है रॉबर्ट कियोसाकी ने। दोस्तों, आपको ये समरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और साथ ही साथ अगर आपको ये समरी और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप भी चाहते हैं या आपका अगर कोई दोस्त चाहता है बिजनेस शुरू करना तो ये वीडियो उसे शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप इस बुक को खरीद कर पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आप फुल ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली समरी के साथ। धन्यवाद।